और मेरे सुरवीरों कैसे हो। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं नवोदय क्लास 9 2021 की तैयारी। और आज की क्लास है वो है रीजनिंग की, और पहला चैप्टर है ऑड मैन आउट। काफ़ी सारे बच्चों को इसके बारे में पता भी होगा, काफ़ी सारे बच्चे इसके बारे में पढ़ भी चुके होंगे। तो हम आज इनमें हम कुछ क्वेश्चन तो सॉल्व करेंगे, और ये मैंने लिया है अरिहंत पब्लिकेशन की बुक से। ठीक है, अरिहंत पब्लिकेशन की जो बुक है उससे एक्सरसाइज मैंने लिए हैं, और हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और देखेंगे किस तरह से इसके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो पहले तो हम देख लेते हैं कि होता क्या ये कि इसमें 4 तरह के फिगर दिए होते हैं। ठीक है, और इसमें से ऑड मैन, जैसे नाम रखा है ना ऑड मैन, यानी असंगत को अलग करना। तो यहाँ पर 4 चित्र दिए गए हैं, 1 2 3 4 करके, और इन चित्रों में से 3 चित्र किसी तरह से एक समान है ना, और एक जो होगा इनमें अलग होगा। तो हमें केवल इसमें ये ढूंढना रहता है कि हाँ इसमें से कौन सा चित्र अलग है, जो आंसर अलग होगा उसी पे हमको टिक कर देना है। ठीक है, चलो अब हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि इसमें देखो इस फिगर में 4 फिगर दिए गए, ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, इसमें हमें पहचानना है कि इसमें कौन सा अलग है। तो अगर हम सब में देखें तो यहाँ पर देखो कि ये प्लस है कि नहीं है। यहाँ पर एक रेक्टेंगल है, एक आयत है, और उसको इस तरह से काटा गया है, और फिर उसमें बीच में एक प्लस का साइन है। फिर यहाँ पर देखते हैं, इसको हम इस राउंड में घुमाएं। ठीक है, इसको हमने क्या घुमाया इस राउंड में, अगर हम इसको इस तरह से घुमाएं कि इधर की तरफ, अगर हम इधर की तरफ घुमाते हैं तो इसका जो स्ट्रक्चर बनता है वो कुछ इस तरह से बन जाएगा। अगर हम इधर की तरफ घुमा लें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बन जाएगा, तीसरे की तरह से। और उसके बाद इसको हम और थोड़ा घुमाएं तो इस तरह से बन जाएगा। लेकिन अगर हम इसको सीधा करें, तो अगर हम इसको सीधा करते हैं तो सीधा करने पर इसका जो फिगर होगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। क्लियर है बात। तो जिसका जो फिगर होगा वो कैसा बनेगा, वो ऐसा बनेगा, फिर ऐसा बनेगा, यहाँ पर एक प्लस आना चाहिए। तो इसका मतलब इस तरह का फिगर बनना चाहिए, जो कि सेकंड वाला मैच नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब यही इसमें ऑड है। क्लियर है बात इतनी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आते हैं, काफ़ी आसान क्वेश्चन होते हैं। अगर आप अपने बुक से सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो सारी चीज़ें आसानी से समझ जाओगे। और मैं तो ये कर रहा हूँ, प्रैक्टिस खूब किए रहो। ठीक है, प्रैक्टिस खूब किए रहो, क्योंकि बाकी चीज़ें तो हो जाती हैं, लेकिन इसमें तो कहीं कहीं पर इजी इतना होते ना फिर भी गलत हो जाता है। समझ में आ गई बात। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इसका क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर देखो ये जो चारों फिगर दिए गए हैं, हम इनमें देख लेते हैं। सबसे पहले तो सब में तो सर्कल है, ये चीज़ तो समझ में आ गई, सब में सर्कल है। और सर्कल अगर हम देखें तो पहले में देखो, तो पहले में 1 2 और 3 3 सर्कल हैं। इसमें भी 1 2 3 सर्कल है, लेकिन इसमें 1 2 3 और ये 4 सर्कल हैं। ठीक है, और इसमें 1 2 3 4 और ये 5 सर्कल हैं। चलो ये भी समझ में आ गया। 3 सर्कल के बीच में एक ट्राइंगल है, यानी एक त्रिभुज है। ठीक है, तो यानी 3 सर्कल हैं और 3 ही ट्राइंगल हैं। यहाँ पर देखो 3 सर्कल हैं और जो इसके अंदर एक स्क्वायर है, यानी इसके 4 साइड हैं। यहाँ पर 4 सर्कल हैं। ठीक है, और उसके अंदर एक स्क्वायर है जिसके भी 4 साइड हैं। यहाँ पर देखते हैं कि एक 5 सर्कल है, और उसके अंदर में एक पेंटागन है, यानी पंचभुज है, जिसके भी 5 साइड हैं। तो इसका मतलब सबके तो देखो 3 3 4 4 5 5 हो रहे हैं, लेकिन इसमें दूसरा वाला जो है इसमें 3 और 4 हो रहा है। इसका मतलब ये दूसरा वाला जो होगा ये क्या है, ऑड है। क्लियर है बात इतनी, समझ में आ रही चीज़ें। अगला देखो, अगला जो दिया गया इसमें दिया गया RUN। ठीक है, UNR NKU और RUN। तो एक चीज़ देखो, RUN इसमें भी, RUN इसमें भी, RUN इसमें भी, बस यही हैं जो दूसरी बिरादरी के हैं, NKU। तो इसका मतलब ये तीसरा वाला जो है ये ऑड है, तीसरा वाला अलग है। समझ में आ रही है चीज़ें। उसके बाद देखो अगला हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में अगर देखो तो एक सर्कल है। ठीक है, अब सब में तो सर्कल है, और सब में देखो तो 2 सर्कल एक दूसरे को काट रहे हैं और तीसरा उसमें चिपका हुआ है। देख रहे हो ना, ये वाला देखो, 2 सर्कल एक दूसरे को काट रहे हैं, ये और ये केवल चिपका हुआ है। 2 सर्कल एक दूसरे को काट रहे हैं, ये केवल चिपका हुआ है। 2 सर्कल एक दूसरे को काट रहे हैं, ये वाला और ये अलग है। ठीक है, लेकिन यहाँ तीनों, इस चौथे वाले में तीनों एक दूसरे मतलब तीनों एक दूसरे को काट रहे हैं। तो इसका मतलब ये 4th वाला क्या होगा, ये ऑड होगा। क्लियर है बात, आराम से चीज़ें समझ में आ रही हैं, बहुत ही आसान है ना बच्चा। अब यहाँ पर देखो अगला,
यहाँ पर देखो एक सर्कल दिया गया पहले फिगर में, इस वाले में देखोगे तो पहले वाले में एक सर्कल दिया गया, एक वृत्त दिया गया, उसके 4 पार्ट किए गए और उसका 1/4 पार्ट कलर है, ठीक है, 1/4 पार्ट कलर है। यहाँ पर दूसरे वाले में देखो तो 4 कॉलम है, एक रेक्टेंगल के यानी एक वर्ग के, और इसके 2 पार्ट कलर हैं, कितने में से? 4 में से। इसमें अगर देखोगे तीसरे में तो 1 पार्ट कलर है 4 में से, और चौथे में देखोगे तो इसमें भी 1 पार्ट कलर है 4 में से। तो यानी कौन सा हमारा अलग हुआ? तो ये 2/4 आ रहा है, तो इसका मतलब ये दूसरा वाला जो है ये क्या है? ऑड है, यानी यही दूसरा वाला जो होगा ये हमारा आंसर होगा। ओके, अगला देखो। अब जैसे समझ जाओ ना तुरंत आंसर दे दिया करो, ठीक है, प्रैक्टिस भी होती रहेगी क्योंकि हमको ये काफ़ी तेज करने होते हैं ये क्वेश्चन। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में देखो तो यहाँ पर सारी चीज़ें देख लो कि जितने भी फिगर हैं जिसमें हमने देखा, पहला बहुत ध्यान से देखा, दूसरा देखा, तीसरा देखा, चौथा देखा, तो हमको सब में ये दिखाई दिया कि जो अंदर वाले फिगर हैं वो एक दूसरे को काट रहे हैं। देखो ये काट रहा है, ये काट रहा है, ये भी काट रहा है, लेकिन इसमें कोई एक दूसरे को कोई फिगर काट नहीं रहे हैं, तो इसलिए ये फर्स्ट वाला जो होगा 6 का फर्स्ट वाला ऑप्शन ये ऑड होगा। क्लियर है बात? चीज़ें समझ में आ रही हैं? आसान लग रही हैं? आसान लगेंगी, ठीक है, पूरा देखना, सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी। अब 7 देखना। 7 में क्या दिया गया कि एक रेक्टेंगल दिया गया है और उसके अंदर फिर एक रेक्टेंगल दिया गया, और यहाँ पर देखो तो ये जो है ना जिधर की तरफ कलर है, देखो ये जो एरो लग रहे हैं, देखो सबके अंदर तो कलर है, सबका कॉर्नर एक एक कॉर्नर, और एरो अंदर की ओर आ रहा है, इसका एरो अंदर की ओर आ रहा है, इसका एरो अंदर की ओर आ रहा है, इसका एरो अंदर की ओर आ रहा है, लेकिन इसका एरो बाहर की ओर जा रहा है, तो इसका मतलब ये 4th वाला क्या होगा? ये ऑड होगा। क्लियर है? अगला देखो, अगला क्या दिया है? 8 वाला देखो क्या दिया गया। 8 में दिया गया कि एक ओवल है यानी एक अंडाकार है, और इस अंडाकार में देखोगे तो इसमें बाहर की तरफ, अंडाकार जो है इसमें बाहर की तरफ यहाँ पर एक कट लगा, यहाँ पर एक कट लगा, इसमें भी बाहर की तरफ लगा, इसमें भी बाहर की तरफ लगा, लगा कि नहीं? लेकिन इसमें दोनों बहुत ही पास लगे हुए हैं, इसमें बाकी तीनों में दूर दूर लगे हुए हैं लाइंस, लेकिन सेकंड वाले में बहुत ही पास लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये दूसरा वाला क्या होगा? ये ऑड होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, इसका आंसर आप लोग बताओ, बहुत ध्यान से देखो फिगर को। तो एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है और 2 एरो नीचे की ओर हैं। चलो ठीक है, यहाँ पर यहाँ पर क्या है? एक रेक्टेंगल है, यानी एक पहले वाले में तो एक त्रिभुज था और इसमें 2 एरो, 3 त्रिभुज और इसके 2 एरो थे। दूसरे वाले में इसके देखो तो 4 साइड हैं, क्योंकि एक आयत है और इसमें 4 ही एरो लगे हुए हैं। ठीक है, तीसरे वाले में देखो तो इसमें एक वर्ग है, यानी जिसकी 4 भुजाएं हैं, उसमें 3 तीर लगे हुए हैं, यानी 3 एरो हैं ये वाले। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर 5 पेंटागन है, यानी पंचभुज है, 5 साइड है और 3 एरो लगे हुए हैं। ठीक है, कितने? सॉरी 4 एरो लगे हुए हैं। तो यहाँ पर देखो ये 2 3, ये 3 4, ये 4 5, लेकिन इसमें क्या हो रहा है? 4 4 बराबर हो रहा है, यानी दूसरा वाला जो होगा ये क्या होगा बच्चा? ऑड होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो, क्वेश्चन नंबर 10 में एक दिया गया कि एक वृत्त दिया गया। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? एक वृत्त दिया गया और इस वृत्त में इसके 2 लाइन खींची गई हैं। उसके बाद यहाँ पर देखो दूसरे वाले में एक वर्ग दिया गया है, यानी एक स्क्वायर दिया गया है, उसके बीच में 2 पैरेलल लाइन खींची गई हैं। तीसरे वाले में एक त्रिभुज दिया गया है और उसके बीच में 2 पैरेलल लाइन्स हैं, और चौथे वाले में फिर एक त्रिभुज दिया गया है, उसमें भी 2 पैरेलल लाइन्स हैं। यहाँ पर अगर हम देखें, इस क्वेश्चन में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर जो हमको अलग दिखाई देगा, जो हमको अलग दिखाई देगा वो हमको दूसरा वाला कुछ हमको अलग दिख रहा है। ठीक है, दूसरा वाला अलग दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि सभी में देखो लाइन तो इस तरह से है। ठीक है, सभी में लाइन जो है वो लेटी हुई है, लेकिन इसमें जो लाइन है वो खड़ी हुई है। ठीक है, दूसरे वाले में लाइन खड़ी हुई है, इसलिए दूसरा वाला जो होगा ये क्या होगा? ऑड होगा। क्लियर है बात? इतनी सारी चीजें मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्यों अलग हो रही हैं। अगला क्वेश्चन देखना। अगला क्वेश्चन जो दिया गया, यहाँ पर एक लाइन दी गई और ये वाली देखो एक लाइन दी गई, और उसके बाद बीच में एक लाइन दी गई, उसके ऊपर नीचे 2 एरो दिए गए और उसके बाद उसमें डॉट दिया गया। तो यहाँ पर जिधर एरो देखो, यहाँ पर जो डॉट हैं ये डॉट दोनों तरफ है ना, जिसमें लेफ्ट और राइट दोनों हैं, लेफ्ट और राइट दोनों हैं, लेफ्ट और राइट दोनों हैं, लेकिन इस वाले में देखोगे 4th वाले में तो दोनों जो है ये राइट की तरफ आ गए, दोनों डॉट जो है वो राइट की तरफ आ गए, इसलिए 4th वाला जो होगा ये क्या होगा? ऑड होगा। क्लियर है बात? इतनी समझ में आ रहा है?
बताओ, इसमें कोई दिक्कत हो तो बताना, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत होगी तो बताना। अच्छा, फोर्थ वाला भी ऑड हो सकता है, लेकिन यहाँ पर बुक के हिसाब से क्या दिया गया आपके, अगर हम बुक में देखोगे तो बुक में दिया गया है थर्ड वाला ऑड दिया गया है। अच्छा, थर्ड वाला ऑड इसलिए दिया गया है क्योंकि ये ऊपर ऊपर है, ठीक है, ये दोनों क्या है, ये नीचे नीचे हैं, ये एक ऊपर है एक नीचे है, और यहाँ पर भी एक ऊपर एक नीचे है। लेकिन हमारा इस हिसाब से बन रहा है कि इसमें तो दोनों तरफ से था, है ना। इसमें अगर देखोगे तो ये जो लाइन है हमारी, ये बीच वाली जो लाइन है, इस बीच वाली लाइन के एक ही तरफ है इन दोनों में, और इस बीच वाली लाइन के दोनों तरफ हैं दोनों। तो हम इसमें से कौन सा ऑड लगा सकते हैं, इसमें से हम कौन सा ऑड लगा सकते हैं। तो इनमें ऑड हमारा ये थर्ड वाला भी हो सकता है। क्यों हो सकता है थर्ड वाला, ये भी जान लेते हैं। थर्ड वाला इसलिए हो सकता है कि अगर देखो तो ये जो हमारा, एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ फिर बताता हूँ। यहाँ पर देखो तो ये दोनों, ये क्या है, ये एक लाइन बनाएंगे, ये एक लाइन एक ही तरफ बनाएंगे, और ये भी एक लाइन। यानी क्या कहना है, ये कहना चाह रहा है कि ये जो दोनों सभी चित्रों में जो बिंदु है ना, वो क्या है, समांतर हैं, ठीक है, वो रेखाओं के समांतर है। मतलब ये वाली इसके समांतर है, इसके समांतर है, इसके समांतर पैरेलल है, ये वाली इसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है, और इसके पैरेलल है, और ये दोनों जो हैं ये दोनों मिलाने पर इसके पैरेलल हैं। लेकिन ये दोनों किसी के पैरेलल नहीं है, इसलिए यहाँ पर थर्ड वाला भी ऑप्शन सही हो सकता है। तो ये इसका मतलब इस तरह के थोड़े कंफ्यूजिंग क्वेश्चन थोड़े कम आते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो 3 होगा। ओके, और जो दूसरी बात मैंने बताई कि इस तरह से भी हम ऑर्डर ले सकते हैं कि यहाँ पर देखो तो इसमें दोनों लेफ्ट और राइट दोनों है, लेफ्ट और राइट दोनों है, लेफ्ट और राइट दोनों है, इसमें दोनों राइट में है, तो इस हिसाब से ये वाला भी हो सकता था। लेकिन बुक के हिसाब से थर्ड दिया गया, तो हम थर्ड वाला भी बता दिए कि थर्ड वाला इन्होंने कैसे बताया। तो इस तरह के क्वेश्चन पहले से ही दिमाग में बैठा लीजिए कि इस तरह के कंफ्यूजिंग क्वेश्चन नहीं आते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 12 देखो। क्वेश्चन नंबर 12 में यहाँ पर देखो, इसमें जितने चारों फिगर दिए गए तो हम ये देख लेते हैं। इसमें 4 साइड है, इसमें 4 साइड है, इसमें 3 साइड है, और इसमें 4 साइड है। तो इसका मतलब इसमें 3 साइड यही अलग है, बाकी तीनों तो सेम है क्योंकि सब में 4 साइड है। क्लियर है, यानी थर्ड वाला जो होगा वो क्या होगा, अलग होगा। अगला देखो 13। भाई जब तक मैं समझाता हूँ तब तक आप आंसर अपना कमेंट बॉक्स में दे दिया करो, ठीक है, तो आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलो अगला देखते हैं 13। तो 13 में क्या दिया गया, देखो यहाँ पर जो भी दिया गया ना, ये एक ओवर, अब जिस फिगर के हिसाब से ये क्या लग रहा है मुझे तो नहीं क्लियर हो रहा है, लेकिन अगर इस फिगर को देखो बहुत ही ध्यान से देखोगे तो ध्यान से देखने पर ये सभी अगर एक जैसे हैं, सभी एक जैसे हैं, ठीक है, थोड़ा सा ओवल बन गया है, कोई सर्कल बन गया है, कोई अंडाकार है, कोई, सबको मान लो कि सब सर्कल, लेकिन सब एक जैसे हैं। मान लो कि ये कोई बर्तन है, कोई बर्तन है ये मान लेते हैं, और सबकी डिजाइन सेम है, ठीक है, सबका जो स्ट्रक्चर है वो सेम है। अलग क्या है, अलग केवल ये वाला हिस्सा है, ये वाला, ठीक है। बाकी सब में देखोगे तो सब में थोड़ा सा गोल है, बाकी सब में थोड़ा सा गोल है, ठीक है, फिगर बनाने में छापने में गलती हुई होगी, लेकिन यहाँ पर जो दूसरा वाला है ये बिल्कुल करेक्ट है। ओके, तो चलो अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया गया कि यहाँ पर एक 4 एरो दिए गए हैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। इसमें क्या दिया गया, लेफ्ट, सॉरी यहाँ पर हो गया राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट, यहाँ नीचे ऊपर नीचे ऊपर, और यहाँ पर लेफ्ट राइट। यानी कहने का मतलब क्या है, सब में अगर देखो तो यानी जो एक के बाद एक एरो है, जो तीर है वो अपोजिट जा रहा है। यानी ये वाला एक अगर ऊपर गया तो दूसरा वाला क्या आया, नीचे आया। यानी अगर एक नीचे आया तो दूसरा वाला कहाँ गया, ऊपर गया, ठीक है। अगर एक लेफ्ट में गया तो दूसरा वाला राइट में गया, सही है ना। तो इसका मतलब, लेकिन इसमें देखो, इसमें जो बीच के ये दोनों वाले हैं ये दोनों एक ही तरफ जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये सेकंड वाला जो होगा ये क्या होगा, हमारा ऑड होगा, सेकंड वाला हमारा ऑड होगा। क्लियर है बच्चा, समझ में आ रही है चीज़ें, सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अगला देखो 15 में अगर देखोगे तो यहाँ पर ये एक फिगर इस तरह से चारों फिगर दिए गए, और इन चारों फिगर में देखोगे तो एक लाइन है, और लाइन पर एक स्क्वायर लगा है और एक ट्राइंगल लगा है, एक स्क्वायर लगा है एक ट्राइंगल लगा है, एक स्क्वायर लगा एक ट्राइंगल लगा है, एक स्क्वायर लगा एक ट्राइंगल लगा। अब इसमें अगर हमें और पहचानना हो तो एक नीचे है एक ऊपर है, एक नीचे है एक ऊपर है, एक नीचे है एक ऊपर है, यहाँ पर दोनों तरफ एक ही तरफ है दोनों, तो इसका मतलब थर्ड वाला जो होगा ये क्या होगा, हमारा ऑड होगा। क्लियर है बात, समझ में आ रही है, बहुत ही आसान है चीज़ें, बहुत ही आसान है। अगला देख लेते हैं, अगला क्या दिया गया, अगला जो 16 दिया गया है
वो दिया गया है कि देखना, क्वेश्चन देखना, ये दिया गया ना कि एक सर्कल है, उसी में पूंछ लगी हुई है और ये बताना कौन सा अलग है। अब तक आपको समझ में आ गया होगा, चारों फिगर देखिए, 1 2 3 4, चारों फिगर देख लिए होंगे। और मुझे ये समझ में आ गया ना कि इसमें देखो ये पूंछ कुत्ते की जैसी है, ये कुत्ते की सी पूंछ है और इसकी पूंछ सुअर की जैसी है कि नहीं है। तो इसका मतलब ये फोर्थ वाला जो होगा ये क्या होगा, ऑड होगा। समझ में आ रहा है? इस तरह से आप चीज़ें करोगे आसानी से समझ जाओगे। अगला क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 में 4 चीज़ें दी गई, 1 2 3 और ये 4। अब मुझे ये लगता है कि अब तक आपने पहचान लिया होगा कि कौन सा ऑड है। इसमें देख लो, जो इस सब ये टकला है ना, तो इसका जो एक बाल है ये ज़्यादा बड़ा है, इसका भी एक बाल है ज़्यादा बड़ा, इसका भी एक बाल ज़्यादा बड़ा, इसका बाल छोटा है, इसका बाल छोटा है। यानी ये जो फोर्थ वाला होगा, 17 का फोर्थ, ये क्या होगा, ये बिल्कुल अलग होगा। बताओ समझ में आया? ये समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पर इस तरह से पहचानोगे ना तो चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में देखो, एक सर्कल है, बीच में प्लस है और उसमें एक डॉट भी लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, पहला फिगर प्लस है और एक डॉट है, प्लस है, एक डॉट है, प्लस है, एक डॉट है, और इसमें देखो चौथे में मल्टीप्लाई है और एक डॉट है। तो इसका मतलब यही वाला तो हमारा अलग हो जाएगा, क्योंकि बाकी तीनों में तो प्लस है, देख लो ना, बाकी तीनों में तो प्लस है, केवल इसी में एक मल्टीप्लाई है। तो इसका मतलब ये 18 वाला क्या होगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलो अगला क्वेश्चन नंबर 18 देख लो, सॉरी 19 में देखो, तो तीनों में ट्राइंगल दिए गए हैं और ट्राइंगल में एक एक क्रॉस दिए गए हैं। चलो ठीक है, इस वाले में नहीं दिया गया, पहले से ही कुछ गड़बड़ है क्या। अंदर जो है एक छोटी सी गोली दे दी गई है अंदर, इसमें भी, इसमें नहीं दिया गया। इसका मतलब थर्ड वाला, ये इसमें तो ज़्यादा हमें दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो यहाँ थर्ड वाला क्या होगा, हमारा एक ऑड होगा, ठीक है। थर्ड वाला हमारा ऑड आंसर होगा। अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखोगे, तो क्वेश्चन नंबर 20 में देखो, तो इसमें क्या है, ये हेक्सागोन है, यानी षटभुज है ना। और इसमें देखो, तो ये एरो इधर की तरफ जा रहा है, ये एरो इधर की तरफ, ये एरो इधर की तरफ, फिर उसके बाद अगर ऐसे हम घुमाते, अगर हम और घुमाते, तो ये एरो जो था ये हमारा इधर की तरफ जाना चाहिए था, लेकिन ये इधर क्यों चला आया। अच्छा चलो ठीक है। अब इसको अगर हम इधर के सारे देखो, तो सारे के सारे जो है ना वो एंटी क्लॉकवाइज, यानी वामावर्त दिशा में घूम रहे हैं, ठीक है, वामावर्त दिशा में, यानी सब इधर से इधर की ओर घूम रहे हैं। लेकिन बस यही है, ये ज़्यादा काबिल हैं, ये इधर से इधर की ओर घूम रहे थे, तो हमने इनको पकड़ लिया कि यही चोर हैं, तो इसका मतलब ये ऑड है। तो ये थर्ड वाला हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से इसके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, और इसी तरह से हम सारे चीज़ें कवर करेंगे। रीजनिंग और मैथ का ज़्यादा पोर्शन कवर करेंगे, मैथ के भी क्लासेस शुरू होने वाली हैं, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया बच्चा, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो, क्योंकि आपके लाइक से मुझे भी बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।